जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं मौन रहना सीखो, क्योंकि जो चिल्लाते हैं वो अक्सर खो जाते हैं और जो चुप रहते हैं उनकी दुनिया खुद उनके कदम चूमती है। जब तुम चुप हो जाते हो तब ब्रह्मांड बोलता है। जो मांगते हैं उन्हें कभी कभी टाल दिया जाता है, पर जो बिना बोले सहते हैं उन्हें ईश्वर स्वयं सौंप देता है। मौन कोई कमजोरी नहीं, यह वह ताकत है जो समय आने पर तूफान बन जाती है। जब तुम सवाल नहीं पूछते तब जिंदगी खुद जवाब बनकर सामने आती है। मांग कर जो मिलता है वह कभी टिकता नहीं, पर जो मौन में मिलता है वह कभी छिनता नहीं। चुप रहो लेकिन अंदर आग जलाओ, लेकिन शोर करने वाले बदलते हैं और मौन रहने वाले इतिहास। श्री कृष्ण कहते हैं वह जो चुप हैं उन्हें कमज़ोर मत समझो, उनकी खामोशी में सारा ब्रह्मांड गूंज रहा है। सबसे बड़ा आकर्षण यह नहीं है कि तुमने क्या कहा, बल्कि यह है तुमने कब कुछ नहीं कहा। मौन साधो, क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी तुम्हारा संकल्प जाग रहा होगा। क्योंकि जो बिना बोले पा जाते हैं उनका नाम सदियों तक गूंजता है। कभी कभी चुप रहने का मतलब यह नहीं होता कि हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि अब हमारी आत्मा ने बोलने से इनकार कर दिया है। क्योंकि जब बोलना ज़रूरी हो और फिर भी चुप रह जाएं, तब वह मौन नहीं होता, वह तपस्या होती है। नींद तब सबसे मीठी होती है जब दिल में कोई बोझ नहीं होता, और बोझ तब हल्का होता है जब जुबान पर ताले लगे हों। मन तब शांत होता है जब शब्दों का शोर बंद हो जाता है, और जब मन शांत हो तभी आत्मा जागती है। पर क्या हमेशा चुप रहना ही समझदारी है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं हर मौन बुद्धिमान नहीं होता और हर शब्द मूर्खता नहीं, लेकिन जब जब सामने वाला किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो तब तुम्हारा बोलना नहीं, तुम्हारा चुप रहना तुम्हें बचा सकता है। क्योंकि जो आज किसी और के लिए जहर उगल रहा है वह कल तुम्हारे लिए भी उगलेगा। और यदि तुम्हें किसी विषय पर अधूरी जानकारी है तो चुप रहना सबसे बड़ी विद्वता है। क्योंकि अधूरा ज्ञान तलवार की तरह नहीं, ब्लेड की तरह होता है, जिससे चोट तो लगती है पर ना लड़ाई जीती जाती है, ना इज्जत बचती है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक सुनें, और यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट में जय श्री राधे अवश्य लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब कोई तुम्हारे दर्द को समझने में असमर्थ हो, जब कोई तुम्हारी भावना को पकड़ ही ना पाए, तो शब्द नहीं मौन तुम्हारा कवच बन जाता है। ऐसे लोगों से जितना कहा जाए उतना ही दिल को ठेस लगती है। इसीलिए चुप रहो ताकि वह तुम्हारा राज ना चुरा सके। कभी कभी लोग तुम्हारे पास सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि अपने दुख किसी सुरक्षित दीवार पर पटक सकें। तुम वह दीवार बनो जो गिरती नहीं, जो बस मौन से सब समेट लेती है। और फिर जब कोई अपना तुम्हें अपमानित करे, कठोर शब्द बोले, क्रोध से कि आग में झुलसाने की कोशिश करे, तब याद रखो उस वक्त जवाब देना कमजोरी होती है। अगर तुम सही हो तो माफ़ी मत मांगो, बस चुप रहो और समय का इंतज़ार करो। शब्द बार बार लौट कर आते हैं, पर मौन वो एक बार चला गया तो इतिहास बन जाता है। इसीलिए अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी गहराई समझें तो उन्हें अपनी चुप्पी से डुबो दो। लोग शोर में खो जाते हैं, पर जो चुप रहता है उसकी खामोशी सदियों तक गूंजती है। तुम जब शांत होते हो तो तुम्हारा शरीर आराम करता है, तुम्हारा दिल सहजता में से धड़कता है, तुम्हारा रक्तचाप स्थिर होता है, तुम्हारी आत्मा ऊर्जा से भर जाती है। और जब आत्मा ऊर्जा से भर जाती है तो फिर तुम्हें किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बिन बोले यह सह लेता है वह बोलने वालों से कहीं ज़्यादा पा लेता है। इसीलिए जब लगे कि सब थक गए हैं, जब लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, जब लगे कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुन रहा, तो बोलना बंद कर दो
और चुप रहकर खुद को सुनना शुरू करो, क्योंकि जब तुम खुद को सुनते हो तब दुनिया धीरे धीरे तुम्हें सुनने लगती है। और जो बिना बोले सुना जाता है वही तो असली आवाज़ें होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन कोई खाली जगह नहीं होती, वह शून्य है जहाँ ब्रह्मांड जन्म लेता है। बोलना सभी को आता है, पर चुप रहकर जीतना यह सिर्फ उन्हें आता है जिन्होंने अपने भीतर के तूफान को साध लिया हो। क्योंकि मौन वो नहीं जो कानों में सुनाई देता है, वह है जो आत्मा में उतरता है धीरे धीरे पर स्थायी रूप से। और जो आत्मा में उतर जाए वो मांगता नहीं, बस सब कुछ पा लेता है। बुरा दिन आया था जिंदगी नहीं, और जिस दिन सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं उस दिन मान लेना कि अब तुमने सिर्फ मंजिल नहीं पाई बल्कि एक नई दिशा भी बन गई है। दूसरों के लिए भी हर दिन जो मुश्किल लग रहा है, वह हर बार जो ठोकर तुम्हें गिर रही है, वह गिराना नहीं सिखा रही, वह तुम्हें झुका रही है ताकि तुम ज़मीन से जुड़ जाओ और वहाँ से उड़ सको। जो अनुभव अच्छा हो वह तो सभी को अच्छा लगता है, पर जो अनुभव खराब होता है वह भीतर जलता है और फिर वही अनुभव तुम्हें सफल बनाता है। क्योंकि शिक्षा सिर्फ किताबों का बोझ नहीं, वह दिया है जो अंधेरे में भी खुद को नहीं बुझने देता, जिसे जब कोई रास्ता ना मिले तो वह खुद रास्ता बन जाता है। शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को याद रखना नहीं होता, बल्कि अपने दिमाग को इस काबिल बनाना होता है कि जब दुनिया में कोई रास्ता ना हो तो तुम अपनी सोच से एक पुल बना सको जिसे आप खुशी से सीखते हो, उसे आप कभी नहीं भूलते। क्योंकि दिल से सीखी गई चीज़ें सिर से सीखी हुई चीज़ों से बहुत आगे होती हैं। जब तक कोई काम किया जाता है वह नामुमकिन ही लगता है, पर एक बार जब तुम डर को पार कर जाते हो तो वह असंभव भी तुम्हारा स्वागत करता है। क्योंकि असली शिक्षा वो नहीं जो स्कूल में पढ़ी जाए, बल्कि वह है जो वहाँ से निकलने के बाद भी तुम्हारे साथ रहे। हर व्यक्ति ने अपनी तुलना मत करो, वरना तुम खुद का अपमान कर रहे हो। इस दुनिया में तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और यह सबसे बड़ी जीत है। जो तुलना करता है वह खुद ही की अनोखी पहचान को खो देता है, और जो अपनी पहचान से प्यार करता है वह तुलना नहीं करता, सिर्फ तरक्की करता है। सफलता की शुरुआत सिर्फ एक कदम से होती है, सिर्फ एक कदम जो शायद सबने कठिन पर वही सबसे मूल्यवान होता है। उसके बिना बुद्धिमत्ता एक ऐसे पक्षी जैसी है जिसके पास पंख नहीं हैं, और शिक्षा के बिना कांक्षा एक ऐसे पंख जैसी है जिसके पास दिशा नहीं। ज्ञान सबसे अच्छा निवेश है जिनका मुनाफा जीवन भर मिलता है और जिसे कोई चुरा नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो, पर जब तुम एक और बार कोशिश करते हो तो वही एक बार तुम्हें वहाँ पहुँचा देती है जहाँ बाकी लोग सिर्फ सपना देख रहे होते हैं। शिक्षा सहनशील बनाती है, शिक्षा सम्मान दिलाती है। शिक्षा हथियार नहीं, यह वो शक्ति है जो बिना लड़े क्रांति कर जाती है। जो भी गलती नहीं करता जब तक वह कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता, यानी अगर तुमने गलती की है तो इसका मतलब है कि तुम ठहरे नहीं, तुम आगे बढ़े हो। श्री कृष्ण कहते हैं, तरक्की चाहने से नहीं होती, तरक्की मिलती है जब तुम हर दिन सही निर्णय लेते हो और हर रात थके हुए होते हो, मेहनत से न कि पछतावे से। अगर आज तुमने हिम्मत दिखाई है शुरू करने की, तो याद रखना उसी हिम्मत में वह बीज भी है जो कल तुम्हें सफलता का फल देगा। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती, चाहे वह अनुभव से मिले या ठोकरों से, कभी किसी गुरु से मिले या खुद की गलतियों से। एक अच्छा दोस्त 100 किताबों के बराबर हो सकता है, पर एक सच्चा दोस्त वो पूरा पुस्तकालय होता है जिसमें तुम बार बार लौट सकते हो।
बिना शर्माए। और हाँ, भविष्य का पासपोर्ट सिर्फ उन्हीं के पास होता है जो आज मेहनत करते हैं, जो आज जाग रहे हैं जब बाकी दुनिया सो रही है। इसलिए अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक दीपक है तो उसे जलाओ, क्योंकि अंधकार को कोसने से बेहतर है उस दीपक को थाम लेना। यात्रा 1000 मील की हो या 1 इंच की, आरंभ एक कदम से ही होता है। और जिस दिन तुम्हें यह लगने लगे कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, उसी दिन से दुनिया तुम्हारे लिए आसान हो जाती है। पर ध्यान रहे, सब कुछ आसान नहीं, बस यह मान लेना कि कुछ भी मुश्किल नहीं। यही असली ताकत है और यही असली शिक्षा, जो ना जान किताबों में मिलती है ना शब्दों में, बल्कि उस मौन में मिलती है जहाँ तुम खुद से मिलते हो। क्योंकि जो खुद से जीत गया वह फिर दुनिया से हार नहीं सकता। कभी कभी ज़िंदगी थप्पड़ नहीं मारती, वह बस खामोशी से देखती है कि तुम अब भी मुस्कुराते हो या रोते हो। और उस खामोशी में ही तुम्हारी ताकत छुपी होती है। सपनों की सबसे बड़ी बेइज्जती तब होती है जब तुम उन्हें दूसरों के खौफ से छोटा करने लगते हो। और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, उनकी बातें एक जहर की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह होनी चाहिए, ताकि तुम उन्हें देखकर और ऊंचे उड़ सको। मनुष्य की सबसे पहली हार तब होती है जब वह अपने ही मन से हार मान लेता है, और सबसे बड़ी जीत तब जब वह बिना मंजिल के भी मुस्कुराना सीख लेता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, पर उनकी मार सीधे आत्मा पर पड़ती है। सफलता का पहला द्वार खुद को पहचानना है और आखिरी दरवाज़ा उस पहचान पर डटे रहना है। अगर तुमसे लोग कहते हैं पागल हो गए हो क्या, तो समझ लो अब तुमने होश से बाहर जाने का साहस कर लिया है। क्योंकि जो दुनिया को बदलते हैं वे पहले अपनी दुनिया से ही अलग हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं खुश रहो, पर इसलिए नहीं कि सब ठीक है, बल्कि इसलिए कि तुम हर टूटन में भी मुस्कुराना जानते हो। जब हिम्मत टूटे तो याद रखना, डर जितना पीछा करता हो उतना बड़ा होता जाता है, और जब तुम मुड़कर उसे देख लेते हो तो डर अपनी औकात भूल जाता है। जो सपना तुम्हें रातों को सोने ना दे, वही सपना तुम्हें इस दुनिया में अमर बना सकता है। इस अधूरी ज़िंदगी से मत डरो, उस दिन से जब तुम अपने ही ख्वाबों से समझौता कर लो। असफलता सबके सामने तमाचा मारती है, पर सफलता अकेले में हाथ पकड़ती है। क्योंकि जीत को शोर पसंद नहीं, सुकून पसंद है। तुम्हारे पास अगर कोई काम शुरू करने की हिम्मत है तो यकीन रखो तुम्हारे अंदर उसे पूरा करने का साहस भी है। गलतियां नहीं बताती कि तुम असफल हो, बल्कि यह बताती हैं कि तुम जीवित हो और तुम सीख रहे हो। लोगों से सीखो, पर अपनी मंजिल खुद तय करो, वरना तुम भीड़ बन जाओगे जो बस चलती है, रुकती नहीं, सोचती नहीं। तुम जो देखना चाहते हो वह देखो, ताकि दुनिया तुम्हें उसी नज़र से देखे। अगर हार मान ली तो वही आखिरी थी, अगर फिर उठ खड़े हुए तो वही शुरुआत थी। उम्र से नहीं, हौसलों से पहचान बनती है, और जब तुम हौसलों से लड़े हो तब तक कोई हार तुम्हें छू भी नहीं सकती। हिम्मत की कोई उम्र नहीं होती, और दुख जितना भीतर से तोड़ता है उतना ही आत्मा को निखारता है। कभी कभी तुम खुद को खो बैठते हो ताकि फिर से खुद को पा सको, एक नए रूप में, एक नई चेतना में। पैसों की ज़रूरत उतनी ही है जितनी गाड़ी में पेट्रोल की, ना ज़्यादा ना कम। क्योंकि दौलत नहीं, दिशा मायने रखती है। जो भी करो दिल से करो, नहीं तो मत करो। क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य आधी विफलता का आह्वान करता है। मनुष्य वही सीखता है जो वह प्रेम से करता है। बिना प्रेम के कार्य केवल बोझ बन जाते हैं। जो तुम्हें रोकते हैं वे तुम्हें डर से नहीं डरते, वे तुम्हारे उड़ान से डरते हैं। क्योंकि मत रुको, क्योंकि अभी तुम्हारा सफ़र अधूरा है।
अभी तुम्हारा युद्ध बाकी है, अभी तुम्हारी पहचान बनानी बाकी है। अगर आज तुम थक गए हो तो यह मत सोचो कि तुम हार मान गए। सोचो कि अब तुम पहले से ज़्यादा मजबूत हो। और अगर इस पल तुम टूट रहे हो तो मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम्हारा पुनर्जन्म हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपनी असंतुष्टि में खो जाते हो तब तुम अपने विचारों को मरते हुए नहीं देख पाते, लेकिन जब संतुष्टि की सांस लेते हो तभी आशा की लौ जलती है। क्या तुम जानते हो, तुलना कोई तराजू नहीं, एक जाल है जिसमें फंसकर तुम अपने ही अस्तित्व को छोटा मानने लगते हो। जो ऊपर है उनसे तुलना करोगे तो नीचा महसूस करोगे, और जो नीचे हैं उनसे करोगे तो खुद को रोक दोगे। दोनों ही रास्ते तुम्हारे वहाँ नहीं ले जाएंगे जहाँ तुम्हारी आत्मा जाना चाहती है। तुम दौड़ते रहोगे पर मंजिल पास नहीं आएगी, क्योंकि तुम दूसरों के रास्ते पर चल रहे हो। संतोष कोई हार नहीं है, बल्कि वह आत्मा की वह चुप्पी है जिसमें तूफान भी मौन हो जाते हैं। जब तुम संतुष्ट होते हो तब तुम पूरे मन से प्रयास करते हो, और जब मन पूरा होता है तब कर्म अधूरा नहीं रह सकता। लेकिन जब तुम असंतुष्ट रहते हो तो हर कार्य में बेचैनी भर जाती है। जब तुम कुछ नया नहीं रच सकते क्योंकि भीतर से खाली हो। जीवन की सबसे गढ़ सच्चाई यही है कि संतोष में है वह रुकता नहीं, और जो असंतोष में है वह चलता नहीं। चिंता और चिंतन एक गहरी खाई है और एक ऊंचा पहाड़ है। चिंता तुम्हें गिरा देती है, चिंतन तुम्हें उठाता है। कभी यह मत समझना कि जो तुम हो वो कम है। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। हर चोट के बाद जो खड़ा होता है वही योद्धा होता है। हार वही होती है जहाँ ठानना छूट जाता है, और जीत वहीं शुरू होती है जहाँ मन कहता है अब नहीं रुकना। मत सोचो कि कोई तुमसे आगे है, वह सिर्फ अपने रास्ते पर तेज है। तुम अपने रास्ते पर चलो, तब रफ्तार मायने नहीं रखती। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह तो आत्मा की यात्रा है। अगर तुम किसी और से बेहतर बनने में लगे हो तो तुम खुद से दूर जा रहे हो। लेकिन अगर तुम खुद से बेहतर बनना चाहते हो तो तुम सही दिशा में हो। जिस दिन इंसान खुद को ही छोटा समझ लेता है उसी दिन वह सबसे बड़ा हार जीत लेता है। लेकिन खुद के खिलाफ न सूरज बड़ा था, न बादल, न हवाएं, न राजनेता, न बंगला, न कोई पर्वत बड़ा था, न कोई ओहदा। सब कुछ छोटा हो जाता है जब एक व्यक्ति अपनी हैसियत को पहचान लेता है। आँख खुलती है वहाँ जहाँ हम सबसे अंत में जाकर वही बनना चाहते हैं जो हम थे। जिसने पहाड़ को झुका दिया वह कोई पद नहीं था, वह कोई सूरज नहीं था, वो इंसान था जिसे दुनिया साधारण कहती है, पर असल में सबसे असाधारण वही होता है। तू किसी भी हवा से नहीं हिलता, तू तो वह है जो हवा को भी मोड़ दे। यदि तू अपने आप को जान ले, जब असंतोष जन्म लेता है तब सपनों में सीढ़ियाँ बनती हैं। बंगले से नेता, नेता से सूरज, सूरज से बादल, बादल से हवा, हवा से पर्वत, पर्वत से फिर एक हथौड़ा उठाता इंसान। कभी कभी भगवान हमें वही बनाता है जो सबसे ऊपर होता है, पर हम आंखें मूंदे रहते हैं। उस व्यक्ति ने जो देखा वह कोई सपना नहीं था, वो था उसका भ्रम, क्योंकि सबसे बड़ा कोई और नहीं, वही था जो दूसरों को बड़ा मान रहा था। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुद को छोटा मान लेता है वह सारा जीवन दूसरों की परछाई में जीता है, और जो खुद को जान लेता है उसकी परछाई तक रोशनी देने लगती है। हमने सबसे बड़ी भूल यह
नहीं कि हमने दूसरों से तुलना करते हैं, बल्कि यह कि हम खुद को कभी जानने का प्रयास करते। ईश्वर ने तुझे ऐसे बनाया है जो किसी से भी मेल नहीं खाता, और तू वही बनने की चाह रखता है जो पहले से ही संसार में है। कभी खुद से पूछ कर देख कि तू जो है वह क्यों है, क्योंकि तू यूँ ही नहीं बना। हर बार जब तुम खुद को किसी और से छोटा समझते हो, तब तुम भगवान की कला पर उंगली उठाते हो। तुलना वहाँ जन्म लेती है जहाँ आत्मज्ञान की मृत्यु हो जाती है, और आत्मज्ञान वहीं खिलता है जहाँ संतोष, संघर्ष और सच्चाई एक साथ बैठते हैं। संतोष का मतलब रुकना नहीं होता, और असंतोष का मतलब चलना नहीं होता। जिन्होंने संतोष को समझा, उन्होंने जीवन को जीता। तू अगर अपनी स्थिति से संतुष्ट है तो तू अपनी आत्मा के समीप है। तू अगर असंतुष्ट है तो तू अपनी आत्मा से दूर जा रहा है, और जो आत्मा से दूर चला जाए, वह कोई पद, कोई पैसा, कोई प्रतिष्ठा उसे शांत नहीं कर सकती। बड़ा बनने की दौड़ में सबसे बड़ी भूल यह है कि हम यह भूल जाते हैं कि हम पहले से भी कितने ऊंचे हैं। कोई सूरज नहीं बनता था, कोई नेता नहीं बना। हर बार वही इंसान बनता गया जो खुद को भूलता गया। हर बार वही हारता गया, क्योंकि वह जीत को दूसरों के चश्मे से देखता है। जो तू है वह कोई और नहीं हो सकता, और जब तू यही पहचान ले, तब तू सबसे बड़ा है। अगर समय तुम्हारे पास नहीं रुका, इसका यह मतलब नहीं कि उसने साथ छोड़ा। वो बस परख रहा है तुम्हारे सब्र की आवाज़, तुम्हारे इरादों की गहराई, और तुम्हारे अंदर छिपी वह आग जो राख होने से इनकार करती है। कभी कभी सिर्फ मुस्कान ही काफ़ी होती है, उस जगह जहाँ शब्द भी हार मान जाते हैं। जो बातें जुबां नहीं कह सकी, वह आँखों से कह दी। जो आँखें भी ना कह सकी, वह चुप्पी कह गई। और जो चुप्पी भी ना कह पाई, वही तो आत्मा की सबसे ऊंची भाषा थी। जो आज है वही सच्चाई है। कल ने अभी जन्म नहीं लिया और बीते कल का क्रियाक्रम हो चुका है, तो फिर क्यों जिए कोई उस काल में जो या तो ख़त्म हो चुका है या आया ही नहीं। गुजरे हुए वक्त का बोझ उठाने से वर्तमान की चाल धीमी पड़ जाती है, और जब चाल थमती है तो ना मंजिल दिखती है न रास्ता। इसलिए चलो धीमे सही, मगर चलो। एक पेड़ पर बैठा पक्षी डाल के टूटने से नहीं डरता, क्योंकि उसका भरोसा डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। तू भी पंख फैला, उड़ने से पहले ज़मीन को मत देख, क्योंकि ज़मीन देखने से उड़ान नहीं सिर झुकता है। कभी कभी लोग तुम्हें नापसंद इसलिए नहीं करते कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम अलग हो। अलग होना एक सौगात है, यह भीड़ की पहचान नहीं, खुदा की बनाई विशेषता है। गलतफहमियों के इस संसार में खामोशी सबसे ऊंची आवाज़ है। जो सुन ले वो अपना है, जो ना सुने उसे बताना क्या। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी खुद से एक सवाल पूछो, शुरुआत क्यों की थी, और फिर वही सवाल तुमने उठने का कारण देगा।